भगवान शंकर से कहना है सीधा जवाबी की तरफ हाँ कहा गया है आए कि भोले बाबा डमरुआ बजाओ ना आज डमरू बजाने की रात है भोले बाबा डमरुआ बजाओ ना आज डमरू बजाने की रात है भोले बाबा डमरुआ बजाओ ना आज डमरू बजाने की संजय भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है बोले सच्चे दरबार की शंकर भगवान की आज के आनंद की। आइए अब चलते हैं चर्चा की तरफ। अभी देखिए हमारा प्रसंग छोटा था कि भगवान श्याम सुंदर कन्हैया ग्वाल बाल के साथ में जब गैया चराने के लिए गए तो वहां पर एक पुरुष बैठा जिसके पास में जंगल के सारे जानवर बैठे हैं। बाघ शेर उनकी स्तुति कर रहे हैं, मोर अपने पंखों के द्वारा चमर यानी हवा दे रहे हैं, सर्प चूहा बिल्ली सभी लोग वहां पर विराजमान हैं। तो हमारे भैया जी ने बताया कि वो बच्छासुर था। कहा वो बच्छासुर था। बच्छासुर वो बछड़े का रूप धारण करके आया था और जिसको प्रलंबासुर कहा जाता है। उमेश भैया क्या बात है, मुंह कहो अंतिम बोल रहे हो, ये भी न कहो। और बच्छासुर और बच्छासुर के पास में कोई यानी जंगल के जानवर नहीं आए। हमने बताया था वो एक पुरुष है, हमने बताया था वो एक पुरुष बछवा गैया नहीं बस पूछे रहे। हाँ कह दादा भाई हम पूछे थे कि वहां पर पुरुष बैठा है जिसको यानी जंगल के सभी जानवर लोग स्तुति कर रहे हैं, आखिर वो पुरुष कौन है? तो बताइए बच्छासुर है। वाह भाई वाह, नाव बड़े दर्शन थोड़े नहीं। और याद बात हाँ यहाँ बताइए है कारा खटकिरवा कुछ बता रहा है, कारा फोन कर लियो। हाँ खटकिरवन को फोन करो। ए भैया खटकिरन के पास का मोबाइल है? हाँ भाई पता करो जिसके घर में हुई है तो इनके पर को उधर खटकिरवा मोबाइल लाखे थे ये। वाह भाई वाह, वह वाली जैसे देश के यहाँ कुछ बुद्धि वह मेलू है। हाँ। गांजर के रेबे करे भाई गंजरहीन बुद्धि लगा रहे हैं वही तक के। कहा बताइए हमका बता रहा करा सपना देखो तो सपने में हम कहा देखी तुम का देखी का?
कह भैया वाह भाई वाह। का बताइए अब इनके अब तो शुरू है भवा है ये चक्कर में रहे ना कि बंद हो जाए 5 बजे प्रोग्राम चले चाहे काल 5 बजे तक के। अब स्टार्टिंग भवे है हमारे तुम्हारे। आप लोग सुना इनका गीत सुना होगा कि यानी हमने कहा कि यानी व्रत आया तो कहने दूसरे नंबर पे को ब्राह्मण का भेष बना का सुरावा ग्रंथ संहिता। अरे मैं बता रहा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण उठा करके देख लीजिए व्रत आया कि नहीं आया। बिल्कुल हल्के में ना ले हो। हाँ बिल्कुल हवा में नल काम चलिए। अरे हवा में ब्रह्म वैवर्त पुराण उठा करके देख लीजिए व्रत आया है क्यों भैया। आंधी बॉर्डर का भेष बना करके ये देख यूं ना समझो यहाँ सब कोई जानत नहीं जानत यहाँ सब कुछ यहाँ ये सब पढ़ी लिखी समाज है उमेश भैया युगांजर वाला सिस्टम तुम्हारे उधर क्या नहीं है कि जौन कुछ बका दी वह मान ले हैं। हाँ हाँ यहाँ काम नहीं मानने वाली जौन बात हो मानी वह जाई सब यहाँ ना मानी जाई। कहा कि कंस ने अभी हमारे भैया जी ने कहा स्टूडियो में यानी कैच हो चुका। कहा कंस ने कृष्ण से कहा कि यानी जाकर के तुम कालीदास से फूल पुष्प ले आओ। कहा कहूं कहीं से है कहूं नहीं कहीं से। नारद बाबा कंस के पास में गए। जब नारद बाबा से कंस कहने लगा कंस बड़ा उदास था। कंस बहुत उदास हो गया तो नारद बाबा कहीं ना कहीं ये चेहरे पर तुम्हारे उदासी कैसी है। तो कौन ऐसी बीमारी तुम्हारे लग गई। नारद बाबा का तो कंस कहा मुनिदेव जौन बीमारी हमरे लगी कि हम जितने इलाज कर रहे और उतने बीमारी बढ़ रही। तो नारद बाबा चौंक गए कि आखिर कौन इनके बीमारी लग गई कि जितने इलाज की जा तो बीमारी कम पड़ती है और ये इलाज कर रहे हैं तो बीमारी बढ़ रही। आखिर ये कौन मर्ज है। तो नारद बाबा कंस से पूछा तो कंस बताया कि बीमारी ये है कि जितने असुर गए हमने भेजा गोकुल को कृष्ण को मारने के लिए वो कोई वापस नहीं आया। तो जितने राक्षस हम भेज रहे हैं उतने बार बीमारी समझो बढ़ रही सब मरन जा रहे हैं। कोई यूं नहीं बताए वाला मिला कि कृष्ण छोटा है कि मोटा है कि गोरा है कि काला है। जो कोई गवा तुरंत में सुई चाप यह है बीमारी कहीं बस यह बीमारी है। तब नारद जी ने कंस से कहा था कि एक हम तुमको युक्ति बता रहे हैं कि कालिया दह में कमल के पुष्प यानी पत्र लिख दीजिए कि यानी लेकर के वहां पर नाग रहता कालिया विशाला वहां के पानी इतना जहरीला है कि जो भी यानी जीव पी लेता वो मर जाता है। तो कृष्ण वहां पर जाएगा समाप्त हो जाएगा न रहेगा बांस न बाजेगी। उमेश भैया यह वाली बात है। अब कैसी तबीयत है। ठीक है आराम है अब तबीयत ठीक है बहुत सही। तब यानी भगवान कन्हैया कालीदास में गए गेंद खेलने के लिए जानबूझ करके गेंद फेंक दिया था। या हिया गंजरही बुद्धि न लगाओ भाई कि जौन मन हो तौन बकाओ जौन मन हो वो ना बकाओ। अब इनका जौन है हुआ से छूटे जब से और तब से पहुंचे कहा कंस बद हो गया। हुआ यानी ब्राह्मणों की टोली भाग रही। अरे जवाबी गावे आए हो तुमका बता रहा हूँ चमका कुछ भाई नहीं। जवाबी गाया कम से कम कुछ मसाला लेके तो मजबूत कि जहां पर गाना छूटी हुए से उठावा जे। कौन लाए हैं राज से ही वाला है। चलो अब भैया जी के द्वारा कंस का वध हो गया और भैया जी ने बताया कि कंस का वध हुआ तो सोचा वहां नगरवासी कि तो कृष्ण बड़ा ही बलशाली है। उसके भय से उसके डर से ब्राह्मण की एक टोली लड़िया बैल लेकर के भागती मसाल लिए तो वहां पर एक बालक पड़ा है और बालक पड़ा तो बालक आखिर वो है कौन। कौन बालक है तो कहना है हमारी तरफ से आए मोरे रामा कहा गया है क्या मोरे भैया
सुना है बड़े बलधारी ओ रामा भागे ना पीठी में आए बड़े बलधारी भैया भागे ना पीठी में आए सुना है बड़े दिखाए सुना है बड़े बलधारी बलधारी। तो हमारे भैया जी ने पूछा है कि अनेक बालक पड़ा है वहां पर और रो रहा बालक, आखिर वो बालक कौन है? 5 वर्ष का वो बालक है। तो कहा है तो बालक कौन है? उस बालक का नाम पड़ता चतुर्भुज, और उस बालक का यानी जो गोवर्धन महाराज थे वो आकर के वरदान दिया, और वरदान ये दिया था कि जब तुम्हारी इच्छा होगी तो तुम अपन बाल रूप में रहना, और जब तुम्हारी इच्छा होगा जाएगी तो मानो यानी शरीर में हो जाना, यानी आपका मानव शरीर है लेकिन बालापन तुम्हारी इच्छा होगी तो कि मैं बालापन में रहूंगा तो बालापन में रहना, और जब तुम्हारी इच्छा होगी तो आप युवा अवस्था हो जाना। ये गोवर्धन महाराज ने उस बालक को यानी वरदान दिया था, और उसको चतुर्भुज नाम का वो पुत्र था। इका नोट कर लियो। अब कैसी तबीयत है? तबीयत अब आराम है। आराम आराम जब वह टिबलट दीन जई। हाँ तो आराम है। जब मर्ज का दवा जब पहुंची तो आराम तो होना ही होना है। तो कहना है कि करो कथा आरंभ, अरे गुरु का ध्यान लगाई, और नैया सागर के माही गुरुदेव पार लगा। आओ कन्हैया को कुलवाले यशोदा के रिकुमा, कन्हैया को कुलवाले यशोदा के रिकुमा, आओ कन्हैया को कुलवाले यशोदा के रिकुमा। मधुर मधुर बंसी की धुन गाए मोर रामा, जियो सभा में सुनाए बड़े हमारे श्री राम जी चाचा जो दयाराम प्रभा के निवासी हैं, चाचा जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार, और हमारे बड़े भैया श्री विनोद भैया जी जो घुरु प्रभा की पावन धरती से समाज में उपस्थित हुए, तो विनोद भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। आशीर्वाद की कामना बोले सच्चे दरबार की, आज के आनंद की। ए भैया कंस बद होगा, इनका कहूँ पीछे में ब्रेकर नहीं मिला। अब ब्रेकर होते तो रुकते ना। उमेश भैया कुछ विचार करो कि हम जवाबी गावे आए हैं। अयो अपने न मन के लहरियो सूफ बजावे बजाओ डहरी, यू कोनो मतलब नहीं है। हाँ भाई
ये भी न कहो भैया, गांजर से आए हैं तो कहना है क्या? भाई कंस का वध हो गया, मुझ से कह दियो बस अब होएगा। कह बच्चा हाँ गजब। अरे यूं तुम्हार वाला क्षेत्र ना है भैया, तो कहना है क्या? आए और हमारे राम समुद्र यादव भैया अंग्रेज फार्म यानी यादव चौराहा के निवासी भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। स्वागत वंदन अभिनंदन बोले सच्चे दरबार की जय। नोट करा दो जी कोई यही कि कंस का वध किया कृष्ण, देव सब सुवन बरसाए, भैया आस्ती प्रास्ती दुई नारी बहुत है रुदन मजा। कंस का वध हुआ, देवता लोग तो पुष्प बरसा रहे, लेकिन जो कंस की दो रानियां थी आस्ती और प्रास्ती वो रो रही हैं। अरे वाह, कहा गया है क्या? और रोए रोए कह तू नौरानी गई पिता के पास, रोए रोए कह तू नौरानी गई पिता के पास, रोए रोए कह तू नौरानी गई पिता के पास, गई पिता के पास और रामा गई पिता के पास, गई पिता के पास और रामा गई पिता के पास। जरासंध से कहने लगी ऐ मोर भैया लई कर उलटी हो सास ज्यादा बलधारी। इस तरह से जरासंध से जाकर के अपने पिता से आस्ती और प्रास्ती दोनों कंस की नारी कहने की पिताजी मेरा पति मारा गया, तो कवि ने लिखा है आए कि छीन सिंदूर मेरा लिया है और कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। छीन सिंदूर मेरा लिया है, सोचा विचारा नहीं है। आस्ती प्रास्ती अपने पिता जरासंध से कहती है छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है, नहीं है, कुछ सोचा विचारा नहीं है, कुछ सोचा विचारा नहीं है। बिना पति के मैं कैसे रहूंगी, बिना पति के गुजारा नहीं है। बिना पति के भैया आस्ती और प्रास्ती दोनों कहने लगे पिताजी छीन यानी कृष्ण ने छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है, और बिना पति के मैं कैसे रहूंगी, बिना पति के गुजारा नहीं है। जरासंध इस बात को सुनकर के क्रोध में आ गया, और जब क्रोध में आ गया तो अपनी सेना लेकर के देखे चढ़ाई करता है। हाँ। और होता है क्या
बात बता रहे थे कि यानी लाल जी उमेश भैया कानन में खूंट होगा था निकाट डारो विधवा से नहीं। जब प्रोग्राम जवाबी गावे चला करो और कोई से उधर अपने उधर वाले चाहे जीवित गो, और जब हमारे इधर लावा करो ना तो घरमा ते गरमा तेल डाल लेन करो काने में। यहाँ अच्छा का कोनो करू से अच्छा हो न गरमा तेल डाल लेन करो, ये लिए कि विधवा ते सुन लेन करो कि हम कहीं कारण हम कहीं कुछ और रहे वही सुन कुछ और रहे। यू सब तुम्हारे उधर गांजर में चल जाते हो, अयो हमारे इधर ना चले कुल मिला के। यहाँ हमने कहीं लाल जी की छाप लगाया कटबिस में, का बताइए वह वाली दशा है कि सिखाई बुद्धि और अपराधी माया। हाँ ये सबका सूट नहीं करिए। ये सबका सूट नहीं करते। तो कहा गया है आज देखिए जरा सिंध हुआ क्या क्या हुआ? हाँ भैया आयो तो जरा सिंध बलवान अरे कृष्ण पर कील चढ़ाई और जीत रर ना सका बहुत मन में घबरा। वापस जरा सिंध लय सेना और गया वतन काया और जरा सिंध अपने मन सा से हार गया और सेना लेकर के चलता, लेकिन दोबारा फिर लड़ने के लिए आया, तिबारा फिर लड़ने के लिए आया। इसी प्रकार से बताकर 17 बार युद्ध करने के लिए जरासंध आता है। तो कवि ने लिखा है आए कि लड़े पीर से पीर, अरे पीर ना खाए पछाड़, और सन सन चलते तीर जैसे मूसल के धार। औ हुआ युद्ध घन घोर दुनों दिस बहाए रक्त के धार।
जरासंध चढ़ाई किया, लेकिन भगवान कृष्ण के आगे उसकी एक भी ना चली। नहीं चली। आज जरासंध बड़ा उदास हो जाता, निराश हो जाता, विचार कर रहा था कि मेरी बिटिया को कृष्ण ने विधवा बना दिया, मैं अपने दामाद का बदला या नहीं चुकाऊंगा, लेकिन ये सपना अधूरा हो गया। इस बात को लेकर के आज देखिए बड़ा उदास है जरासंध। और उस समय नारद बाबा का आगमन हो गया। नारद बाबा कहने लगे कि क्यों उदास हो, उदासी का क्या कारण है? तो जरासंध कहने लगा कि देखिए मैं 17 बार युद्ध करने के लिए गया, लेकिन पार नहीं पाया। नहीं पाया। तो भगवान यानी नारद बाबा देखिए कहते हैं, और क्या कहते हैं? क्या? कहा गया है नारद नारद बाबा कहा, अरे काल यवन ले बुलाई, रहे मलेच्छ देश सत्य हम रहे पता। अभी तुम्हारे पास ऐसे ऐसे वीर हैं कि कृष्ण की क्या बात। कहा कौन वीर? तो कहा कि मलेच्छ देश में एक काल्यवन नाम का वीर है, और उसको आप आदेश करिए, और वो आएगा तो भगवान कन्हैया से युद्ध करके परास्त कर देगा। तो आज देखे जरासंध वही काल यवन को बुलाता है, और जब बुलाता है तो देखे काल यवन आता है। होता है क्या? क्या हुआ? तो काल यवन पाए खबरिया, और सेनाली न सजाए, और युद्ध करब हम कृष्ण कन्हैया। मेरे रामा हे भैया क्या बे, अरे क्या बे भरम मिटाए सुना पर जलधारिया। देखिए काल यवन, आज काल यवन युद्ध करने के लिए जाता है, और जब युद्ध करने के लिए जाता है, समय हो जी भैया पहले तनु बता दे। 8 मिनट। अच्छा, अरे तो बहुत हैं वही आज, अबे बहुत हैं 8 मिनट में है तो 8 लोग। तो मोबाइल तो आप जमा करवा लियो ना। हाँ मन में देहो चाहे ना देहो। अरे तो कम से कम मोबाइल जमा करवा लियो ना दोनों मंडलन के रे। अगर आप लोगों का शंका दोनों मंडलन के मोबाइल जमा करवा दे, क्यों भैया हम सहमत हैं इस बात पर। तो आइए कहना है, और लास्ट में क्या देखे काल यवन जब युद्ध करने के लिए जाता है तो भगवान कन्हैया से इतना घनघोर युद्ध किया कि भगवान कृष्ण को पीठ दिखाना पड़ा। हाँ। और तभी से कृष्ण का एक नाम बदल गया, उनका नाम पड़ गया रणछोड़। भगवान कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा। भगवान कृष्ण रणछोड़ करके भाग गए तो उनका नाम रणछोड़ पड़ा। लेकिन भगवान कृष्ण जब भागते और भागते भागते जाकर के एक मुचकुंद यानी सो रहे थे गुफा में, और उनका ये कहना था कि देवासुर संग्राम में इतना विकराल युद्ध किया कि अब मैं सोने जा रहा, मुझको कोई जगाएगा नहीं, जो कोई जगा देगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान कन्हैया अपना पीतांबर उसके ऊपर छोड़ दिया और आगे निकल गए। काल यवन पीछे पीछे दौड़ता गया तो कहा लक्ष्या यहाँ पहुंच रहे हो, युद्ध स्थल से भाग गया, यहाँ बढ़िया गुफा में सोए रहे हो मस्त। चौका पीतांबर को खींच लिया तो मुचकुंद के नेत्र खुले और काल यवन भस्म हो गया। और जब भस्म हो गया तो देखिए वही आस्ति प्रास्ति को भगवान कृष्ण ने वरदान दिया है
वरदान ये दिया जो विवाह शादी में हम लोगों को माई की काय टांगी जाती हाँ, है लगाई जाती है। त्यालन के दूसरे दिन, हाँ तो वही यानी अस्थिर प्रास्ति है। ये भगवान कृष्ण का यानी वरदान था। हाँ। तो देखिए हुआ क्या, आओ मोरे रामा हो रामा, जहाँ भस्म भय काल यवन, अरे मुझकुंद तब नयन निहारा, ए भैया देखा बैठी एक नार रूप अद्भुत है तो चंद्रमा उसी नारी के मस्तक रहा विराज, और नभ के तारा वह नारी के, नभ के तारा वह नारी के, नभ के तारा वह नारी के। ए भैया अरे अद्भुत रूप निहार, अद्भुत रूप निहार, सुना है बड़े बलधारी राम, अद्भुत रूप निहार, सुना बड़े बलधारी राम, अद्भुत रूप निहार, सुना बड़े बलधारी राम, सुना है बड़े बलधारी राम, सुना है बड़े बलधारी राम। इस तरह से जब काल यवन भस्म हो गया और मुचकुंद की भाई नींद जग गई, और जब नींद जग गई तो क्या देख रहे हैं उसी वन में कि लाइट आ रही है, तो लाइट की तरफ जिस समय निहारा मुचकुंद जी तो क्या देख रहे हैं कि वहां पर एक नारी है, और नारी के मस्तक के ऊपर यानी चंद्रमा है, और जो नभ के तारा है वो यानी उसके शरीर के अगल बगल में है। तो विचार करने लगे कि आखिर ये चंद्रमा आकाश मार्ग में विराजमान है और भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान है, आखिर ये नारी का स्वरूप है, और इस नारी के ऊपर यानी चंद्रमा। हाँ तो ये बात देख करके असमंजस में पड़ जाते तो अंतिम लाइन में कहना है क्या? आए तो रहा नारी वह कौन, अरे कथा लागे की गाई, अरे क्यों बैठी बनमाही समझ कुछ आवत ना, समझ कुछ आवत ना, तो देख के अद्भुत रूप मुचकुंद जी मनमा करें विचार, और लालचिया तो नाम नो माने, लालचिया तो नाम नो माने, लालचिया तो नाम नो माने, और लालचिया तो नाम नो माने, लालचिया तो नाम नो माने, लालचिया तो नाम नो माने। ए भैया अरे देख लियो ग्रंथ उठाए सुना बड़े बलधारी रामा, इस तरह से प्रसंग रहा। समय बचा तनको नहीं बचा, अब नहीं बचा। नहीं बचा। हाँ? 1 मिनट 2 मिनट हैं। अब कोई फिर आज हड़कावे लागे ले